नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 11 मई 2020 न्यायाधीश अपनी साधारण राशि मकर राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में 29 सितंबर 2020 तक के लिए, यानी 4 माह 18 दिन तक के लिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बेहद पावरफुल हो जाता है, अत्यंत बलवान हो जाता है। अब सवाल उठता है कि वो पावरफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अपने स्वरूप के विपरीत काम करता है। वक्र का साधारण अगर अर्थ देखा जाए तो होता है टेढ़ा मेढ़ा। ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ उल्टा इस शब्द में लिया जाता है, उल्टा। अब एक और विचारणीय तथ्य है कि कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, वो जैसा चल रहा है अपनी धुरी पर उसी अवस्था में चलता है। लेकिन प्रतीति, ज्योतिष शास्त्र ये जो विज्ञान है, इसके प्रभाव का पूरा जो सिद्धांत काम कर रहा है, वो कैसे प्रभाव जनमानस पर देगा, ये सिद्धांत ही काम कर रहा है दृष्टि दिखाई पड़ने के आधार पर। अब शनिदेव कैसे हैं? तो सर्वाधिक पापक ग्रह हैं। अब इनका वक्रत्व यानी वक्र होना, अब सीधी सी बात है, जो ग्रह पापक ग्रह है और वो वक्र होगा तो पावरफुल होगा, तो सीधी सी बात है अपने स्वभाव के विपरीत काम करेगा। तो शनिदेव पापक ग्रह हैं और वक्र होंगे तो निसंदेह इनका प्रभाव भी शुभत्व की ओर जाएगा। वर्तमान समय में जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, अगर यही शनिदेव का गोचर होता और महामारी की स्थिति नहीं होती तो परिस्थितियां बहुत अलग होती, कई तरह से समाज को अलग दिशा दे रहे होते। लेकिन आज जबकि हम एक ऐसी स्थिति में हैं, एक ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने घर में बंद हैं, तो वहां सीधी सी बात है इस गोचर का भी विश्लेषण प्रभावित होगा। शनिदेव के प्रभाव पर जो मैं चर्चा लेकर के आया हूं, उसमें भी बहुत हद तक प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सामान्य अवस्था में नहीं हैं। कम से कम ये जो सदी चल रही है, इस सदी के लोगों ने कम से कम ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी। हम सभी देख रहे हैं, हम सभी इस समय के गवाह हैं। अब सवाल उठता है कि हम जिस रोग से जूझ रहे हैं, क्या शनिदेव यहां पर कोई अंतर ले आएंगे? 29 सितंबर 4 माह 18 दिन का ये समय, क्या जनमानस के जीवन काल में कोई बदलाव होगा? देखा जाए तो मैं हमेशा एक ही बात कहता आ रहा हूं कि इस रोग से मुक्ति मायने ही नहीं रखती। इस रोग से मुक्ति कोई मायने नहीं रखती। आम हम सभी लोगों के पास 2 विकल्प है। क्या? पहला विकल्प यह है कि इसका वैक्सीन तैयार हो जाए और सभी का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, लोग इससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अथवा हम कोरोना के साथ जीना सीख लें। दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। असल में देखा जाए तो वैक्सीन तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक यह भी विकल्प है जहां हम कोरोना के साथ जीना सीख लें। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो एक समय में कभी शुरू हुए होंगे और महामारी के रूप में उस रोग ने गांव के गांव साफ कर दिया होगा, क्योंकि उस समय इतना विकास नहीं था, लोग इतने विकसित नहीं थे। गांव का गांव साफ हो गया होगा उस रोग में। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को उस रोग के अनुकूल बना लिया और अब रोग के साथ ही जीने लगे। उदाहरणार्थ, जब आम लोगों को एक बार सर्दी होती है तो सर्दी का प्रारंभिक 1-2 दिन जो होता है, प्रारंभ होने से पूर्व और 1 दिन तक भयंकरतम कष्ट होता है। कोई सामान्य कष्ट नहीं, भयंकरतम कष्ट होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आप उसके साथ सर्वाइव कर जाते हैं और वो आपको छोड़ के फिर चला जाता है। वो भी बैक्टीरिया ही, वायरस ही है। चेचक, निसंदेह ये चेचक भी पहले लोगों की जान ले लेता था, लेकिन वक्त बदला, लोगों ने इसके साथ जीना शुरू कर दिया। 7 दिन 9 दिन, अब धीरे धीरे ये रोग भी ठीक हो जाता है। वैसे ही ये महामारी, या तो हम इसके साथ जीना सीख लें और या इसका वैक्सीन आए, क्योंकि बाकी किसी भी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक भारत देश सुरक्षित हो गया कि अमेरिका सुरक्षित हो गया कि चाइना सुरक्षित हो गया। कहीं भी है तो एक ही व्यक्ति से सब में यह फैला हुआ है, तो यह फिर फैलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या शनिदेव इसमें कुछ राहत लाएंगे? रिसर्च कराने का काम करते हैं शनिदेव, और रिसर्च हर देश में इस समय जोरों शोरों पर है, जोर शोर से लगा हुए, हर देश लगा हुआ है। कई देशों ने यह दावा भी किया कि वैक्सीन हमने तैयार कर लिया है।
अब सवाल उठता है कि मैंने जब एक कोरोना पर एक सामान्य वीडियो आपके जिद पर बनाया था, तब मैंने एक बात कही थी, देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं जीव, और वो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। जिस समय वो वक्री होंगे, यानी 14 मई समय आ चुका है, उनके वक्री काल में नीच राशि में वक्रत्व जैसे ही उनको हासिल होगा, वो उच्च के समान फल देंगे और बहुत हद तक परिस्थितियों पर नियंत्रण उन्हीं का होगा। सूर्य उच्च राशि में जाएंगे और बहुत बड़े निर्णयों की तरफ सरकार को धकेलेंगे। सरकार ने निर्णय लिया, कहां एक सोचा गया था, हम तीसरे लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। कई सारे बड़े निर्णय लिए गए, गंभीर निर्णय लिए गए, और अब समय आया कि जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का वक्री काल होगा, और तब आम जनमानस पर इस रोग से और बाकी की परिस्थितियों से भी मुक्ति के आसार रास्ते बनेंगे। यह बात सत्य है कि इस कोरोना की महामारी ने बहुत कुछ बदल दिया। अब सब कुछ सामान्य इतनी आसानी से हो जाएगा, यह लगता नहीं है। निसंदेह हम बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं, चीजें बदल जाएंगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं, बहुत समय लगेगा। लेकिन देखिए, कई तरह की अच्छाइयां और कई तरह की बुराइयां, हर परिवेश में अगर सिक्के के देखें तो दो पहलू होते हैं। जहां शनिदेव का पूरा पूरा प्रभाव आम जनमानस पर, मजदूर वर्ग पर, सेवक वर्ग पर होता है, जहां ये लोग अपने गांव घर को छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर, जहां ये अच्छा कुछ कर सकते थे उसको छोड़कर किसी और के यहां नौकरी करने के नाम पर शहरों में एक अच्छी जिंदगी की तलाश में भाग कर गए थे। अब ये लोग लौटे हैं गांव की ओर, और इन्होंने जो त्रासदी, जो महामारी झेली है, अगर ये भूल ही गए तो बात अलग है, लेकिन नहीं भूलते हैं तो आसार है कि ये रुकेंगे और एक नई जिंदगी की ओर जाएंगे। ये कुछ नया करने की तरफ जाएंगे और इसमें सहयोग करेंगे शनिदेव, क्योंकि ये वक्र होकर के निसंदेह न्याय करेंगे, और वो जनता जो गरीब है, जो सेवक मजदूर वर्ग है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बदलाव की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। वही स्थिति नौकरी में भी आएगी, कईयों की नौकरियां जाएंगी, लेकिन मैंने कल कहा था कि जो टैलेंटेड होंगे उनकी पूछ बढ़ेगी, क्योंकि उनको तो चुना ही जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, उनको रखा जाएगा, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि जो काम 10 लोगों से होता था 2 लोग ही मिलकर के करें, वो ऑलराउंडर हो और वो मेरा काम कर दें, तो सैलरी का बोझ कम हो जाएगा और मेरे काम भी होंगे। तो जो ऑलराउंडर है, जिनके पास क्षमता है, वो तो निश्चिंत रहें, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिनके पास कमी है, उनके लिए भी रास्ता निकालेंगे शनिदेव, वो खुद अपना कुछ ना कुछ करने की तरफ अब जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कुछ नया होगा, परिस्थितियां बदलेंगी और बहुत हद तक तेजी से बदलेंगी। शनिदेव वक्र अवस्था में अपने प्रभाव कैसे देते हैं, इस बात को भी जानना होगा। शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें को और 10वें घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब बारी आ जाती है कि वक्री ग्रह का जो प्रभाव होता है, जहां बैठता है, एक घर पीछे और एक घर आगे, दोनों घरों को प्रभावित करने लगता है। यानी इस दृष्टिकोण से देखें तो 6 के 6 घर शनिदेव के प्रभाव के घेरे में आएंगे। तो निसंदेह यह गोचर, निसंदेह शनिदेव का यह वक्री काल बेहद विचारणीय है। अब बारी आती है आज राशियों के क्रम में 7वीं राशि, आज की पहली राशि तुला राशि। कल तक हमने मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशियों के लिए शनिदेव के इस वक्री गोचर काल के प्रभाव को जाना था। बारी है तुला राशि की। अगर आप तुला राशि के हैं तो तैयार होइए। गोचर काल का प्रभाव कैसे देखा जाता है, ज्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आप किस आधार पर बताते हैं। तो फिर से याद रखिए, बार बार बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके चंद्र राशि के आधार पर, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर इस गोचर काल को मैं समझा रहा हूं। एक दूसरा, गोचर काल के प्रभाव को जानना है तो कैसे जाने, तो उसका एकमात्र रास्ता है क्या, पहले अपनी जन्म कुंडली में जाइए और जन्म कुंडली में जाकर के उस ग्रह को देखिए जिसके गोचर काल के बारे में आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलाबल के साथ है, बली अवस्था में है, तो समझ लीजिएगा कि ग्रह का गोचर कभी बुरा प्रभाव नहीं देगा। नोट करिए, अगर वो ग्रह, जिस ग्रह से संबंधित गोचर काल की बात हो रही है, यानी आज शनिदेव की बात हो रही है, तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में बलाबल के साथ बैठे हैं, मजबूत अवस्था में बैठे हैं, तो इनका यह गोचर काल आपके लिए फायदेमंद होगा। शनिदेव वक्र होकर के अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र होकर के बैठे तो निसंदेह आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक हैं। शर्त बस इतनी है कि वो चंद्रमा को न देख रहे हों, शर्त बस इतनी है कि चंद्रमा के साथ उनका संबंध न हो। तुला राशि, आपको वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया चल रही है। मैंने बताया था, ढैया ज्यादा चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
वैसे तो देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव क्षेत्र का भाव कहलाता है और क्षेत्र के कारक हैं ये। अब इनका वक्र हो जाना, इनका वक्रत्व चतुर्थ भाव में आएगा तो आपके लिए क्या फायदा और क्या नुकसान। देखिए शनिदेव चतुर्थ में होकर के कुछ नुकसान भी आपको दे रहे थे, फायदा तो ये दे ही रहे थे, क्योंकि आपके लिए सर्वाधिक योग कारक अगर कोई ग्रह है तो ये शनिदेव ही हैं। अगर आपके जीवन काल में सबसे ज्यादा कोई बड़ा प्रभाव डालते हैं तो वो यही डालते हैं। अब ये शनिदेव जबकि वक्री होकर के चतुर्थ भाव में शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि षष्ठम पर, कर्म पर और लग्न पर पड़ेगी। तो निसंदेह शनिदेव के पिछले गोचर काल ने एक बात का आपको आभास कराया होगा कि चीजें थोड़ी विलंबित हो रही हैं। जो भी मेरे काम हो रहे हैं हर कार्य में डिले हो रहा है, देर से हो रहा है। अब शनिदेव की परिस्थितियों को जरा समझिए। यहां पर बैठ करके जहां ये पिछले भाव को, वहीं अगले भाव को, और जहां बैठे हैं खुद उस भाव को, और साथ ही साथ तीसरी दृष्टि षष्ठम पर, दसम पर और लग्न पर। ये चंद्र राशि याद रखिएगा, तो मैं चंद्र राशि को लग्न कह रहा हूं, ये चंद्र कुंडली के आधार पर। तो इन 6 जगहों को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके जीवन काल में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। जैसे शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके, मान लिया जाए आपने पिछले दिनों कहीं घर इत्यादि में पैसा लगाया था, जमीन इत्यादि में, गाड़ी इत्यादि लेने की इच्छा रख रहे थे, हालांकि वो पिछले दिनों ही आपका पूरा होगा, आपके लिए ज्यादा कोई विचारणीय नहीं है, परिस्थिति जैसे पहले थी वैसी अब है। तो पहले भी आपके सारे काम हो रहे थे, जो काम रुके हुए थे अब पूरे होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी रोग रिपु ऋण। अगर रोग से, रिपु से, ऋण से परेशान थे तो ये मुक्ति कराएंगे। हाँ, शुभ ग्रह के रूप में दृष्टि डालेंगे तो इन परेशानियों में धीरे धीरे, अवस्था थोड़ी धीमी होगी चूंकि सर्वाधिक कारक हैं, सो धीमी अवस्था में, लेकिन इन सारी समस्याओं से आपको मुक्ति करा देंगे। दसम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। नौकरी में अगर किसी कारणवशात आपको नौकरी छोड़नी भी पड़ती है, चिंता मत करिएगा, या तो आपको दूसरी नौकरी मिल जाए या आप अपने खुद का कोई काम कर लें, चाहे जैसे भी हो, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, सर्वाइव आप कर जाएंगे। और दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, यानी आपकी राशि पर, सो कार्य विलंबित होंगे, लेकिन सारे के सारे कार्य विलंबित, सारे के सारे काम होंगे। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण और वो भी उच्च दृष्टि होने के कारण, क्योंकि खुद की राशि में वक्री होकर के बैठे और इनकी उच्च दृष्टि भी अत्यंत प्रभावी होगी, सो याद रखिएगा कि चीजें जो भी होने वाली है आपके मन के अनुकूल ही होंगी। पूछ बढ़ेगी। अब चाहे वो संतान से संबंधित परेशानी हो, संतान को लेकर के चिंता हो, शिक्षा, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के चिंता हो, उस चिंता में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। और इस समय तो हर सेक्टर में चिंता है। और वहीं पराक्रम भाव को भी एक तरह से बल देंगे, पराक्रम में भी आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो मिला जुला करके अगर तुला राशि के जातकों के लिए मैं कहूं तो शनिदेव का यह गोचर काल पिछले दिनों भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। ढैया की स्थिति है जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी, क्या, मानसिक अशांति। क्यों भाई? क्योंकि चीजें थोड़ी विलंबित हो रही हैं, बस। तो इतने के लिए आप तैयार रहिएगा। और अभी तो शनिदेव और भावों को कंट्रोल में लेंगे, तो जो काम पीछे नहीं हुआ अब होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यह गोचर कष्ट नहीं, वरन आपके लिए फायदा, रास्ता। जहां गर्मी से तिल मिलाए हुए हों, वहां हवा का झोंका आ जाए तो वो एसी का काम करता है। तो एसी का काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको ठंडक पहुंचाने आ रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा बिना किसी चिंता के। हनुमान जी की जितनी अधिक से अधिक हो सके आराधना करिएगा। इस गोचर काल से आपको लाभ मिलेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और रोग इत्यादि, यानी आप इस महामारी की चपेट में हैं तो यूं समझ लीजिए कि आप बच जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं तुला राशि को। वृश्चिक राशि, 11 मई 2020, 4 माह 18 दिन एक बदलाव। 7.5 से बाहर आ चुके हैं। शनिदेव ने आपको अपने प्रभाव से अवगत कराया होगा, आपने इनके प्रभाव को जाना और समझा होगा। अब आप इनसे बाहर हैं। आइए इस वक्र काल को समझिए। आपके लिए शनिदेव वर्तमान समय में पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव पराक्रम भाव में कारक होते हैं। निसंदेह आपके भाइयों के लिए कष्टदायी हो जाते हैं, भाइयों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होते हैं। भाइयों को भी आप ही से सहयोग मिलता है, वरन आपको उनसे कोई सहयोग नहीं मिलता। लेकिन ये शनिदेव जबकि गोचर काल में वक्र होकर के और आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी संतान पर, भाग्य पर और साथ ही साथ व्यय भाव पर। 3 दृष्टियां प्रभावित करेंगे धन को और साथ ही साथ चतुर्थ को। तो मिला जुला करके देखा जाए तो 6 भावों पर इनका प्रभाव। पराक्रम भाव में इनका गोचर निसंदेह आपके लिए पराक्रम कराने वाला था। पराक्रम आपका हो रहा था, छोटे भाई बहनों के कष्ट परेशानी में थोड़ी कमी आ जाएगी। शनिदेव के प्रभाव के कारण चतुर्थ भाव पर स्थिति बनेगी। तो अभी तो बहुत तरह की स्थितियां बदलने वाली है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अब जो मैं विश्लेषण भी करूंगा उसमें बहुत चीजें अलग होंगी। सो भूमि भवन वाहन आम शब्दों में कहता कि उसमें वृद्धि होने वाली थी, लेकिन अभी परिस्थिति अलग है। हो सकता है आपके जो काम रुके हुए हों, कई लोगों के काम है जहां पैसे दे रखे थे, रजिस्ट्री नहीं हुई थी। कई लोग ऐसे हैं जैसे घर इत्यादि लेकर के काम उनका रुका हुआ था, वो सारे काम अब बनेंगे।
धन भाव में धन भाव के प्रभाव को भी ये बल देंगे। सो कोई भी कुटुंब से संबंधित समस्या है उसमें भी कोई ना कोई अंतर आएगा, असर आएगा। धन संचयन में भी कुछ असर आएगा, यानी धन संचित हो या धनागमन हो। शनिदेव आपके लिए कारक नहीं है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि शनिदेव का बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, लेकिन ये कहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर काल आपके लिए नुकसानदेह नहीं, वरन सपोर्ट करने वाला होगा, वरन राहत लेकर के आया है। एक और बात, शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी संतान पर। अब यहां देखिए, संतान भाव पर दृष्टि डाल करके शुभ ग्रह बनकर के दृष्टि डालेंगे और इनकी दृष्टि से संतान को लेकर के कोई चिंता हो, संतान को लेकर के कोई परेशानी हो तो उसमें कमी आएगी। हालांकि इसके बावजूद कहूंगा कि बच्चों को, विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, उनको जरा सावधान रहना चाहिए, पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए अपनी पढ़ाई में। निस्संदेह पढ़ाई अब व्यवस्थित हो चुकी है, पर टेक्निकल माध्यम से, ऑनलाइन इत्यादि कंप्यूटर के सहयोग से अपनी पढ़ाई को आप पूरा कर सकेंगे। आपकी शिक्षा में जो भी व्यवधान पूर्व के दिनों में आया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और अपनी शिक्षा को आप पूर्ण कर सकेंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की, भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य के सहयोग से आपके काम बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप पराक्रम करेंगे और पराक्रम करेंगे तो भाग्य का साथ देना उसकी मजबूरी हो जाती है। पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता के साथ संबंधों को जरा ख्याल में लेकर के चलिएगा, पिता का अपमान आपके द्वारा न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, व्ययाधिक्य होगा। अब देखा जाए तो उच्च दृष्टि डालेंगे तो भौतिक सुखों पर। तो अब जरा ध्यान से समझिए कि लॉकडाउन समाप्त होता है, परिस्थितियां बदलती हैं और बहुत सारे लोग, मैंने बताया था गीता के श्लोक से कि इस समय को आप भोग के लिए अब मत समझिएगा, क्योंकि आपने एक ऐसी जिंदगी देखी है, एक ऐसी दुनिया देखी है जिसमें आपने कम से कम जाना कि मानव जीवन कीड़े के जीवन से ज्यादा नहीं है, कब प्राण निकल जाए पता भी नहीं। तो उस अवस्था में अब केवल भोग के पीछे मत जाइएगा, शनिदेव की दृष्टि व्यय कराएगी भोग पर। तो जरा भोग पर बचिए और धर्म, आध्यात्म, इससे जुड़िए, भगवान की शरण में आइए, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपका जो व्यय है धर्म कर्म के कार्यों पर होना चाहिए। पैसे लोगों की मदद में लगाइए, जो जरूरतमंद है उनकी मदद में लगाइए, गरीब मजदूर वर्ग है उनकी मदद में व्यय करिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा से उनका संबंध नहीं है, तो बहुत हद तक आप इस गोचर काल को अपने लिए बिल्कुल अपने फेवर में मानिएगा। और अगर कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं और चंद्रमा से उनका संबंध नहीं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री नहीं है और चंद्रमा से उनका संबंध है, अथवा वक्री है चंद्रमा से संबंध है, तो फिर ये गोचर काल थोड़ी परेशानी देगा, कष्ट लेकर के आएगा, मानसिक अशांति और परेशानी होगी। एक ही उपाय है, क्या? हनुमान जी की आराधना करना। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, उनके समीप ही बैठ करके बजरंग बाण का पाठ उनको सुनाइए, हनुमान जी की कृपा होगी, सब राहत और शांति के साथ यह समय भी कट जाएगा। धनुराशि, वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 आप देख रहे हैं। हालांकि ये 7.5 की आखिरी ढैया है और मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके बताया था कि 7.5 से अब आपको उतनी चिंता नहीं करनी है। आपकी कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में है? क्या वो चंद्रमा को देख रहे हैं? क्या चंद्रमा से उनका सीधा संबंध है? तब तो आप जरा सावधान होइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो वक्र शनिदेव का आप लाभ उठाइए। 4 माह 18 दिन का ये टाइम आपके जीवन काल में कुछ बदलाव लेकर के आया है। पहले समझिए, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे शनिदेव कोई आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, परंतु द्वितीय भाव में खुद की राशि में, याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में गोचर करता है तो निसंदेह वो बली हो जाता है। शनिदेव धनेश बनकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रमेश बनकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव ही थे। वाणी पर आपको कंट्रोल अपने रखना था, जो भी सोचना बोलना था सोच समझ करके बोलना था, बस इतनी ही सावधानी आपको रखनी थी। मद्यपान इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखना था, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखना था। रोग का मार्ग मुंह खोल रहा था, यानी मुंह के माध्यम से ही रोग के रास्ते खुल रहे थे, उसी पर कंट्रोल रखना था। अब वक्र होकर के शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शुभ ग्रह के समान अगर फल देंगे तो ये 3 तरह से आपको, पहले तो लग्न पर आपके प्रभाव डालेंगे, पराक्रम पर, धन पर, और फिर इसके बाद इनकी 3 दृष्टियां चतुर्थ भाव पर, अष्टम पर और साथ ही साथ लाभ पर पड़ेगी। उच्च दृष्टि लाभ पर होने के कारण निसंदेह इस गोचर काल के दौरान आपके पास लाभ के रास्ते आएंगे, आपके काम बनेंगे। अगर आप खुद की अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये गोचर आपके लिए फायदा दिलाने वाला है निसंदेह। अब फायदे का मैं जब मैं उच्चारण कर रहा हूं तो यह फायदा आम दिनों का फायदा नहीं है, अब यह फायदा अलग है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो यह बात तो आप तय जानिए कि अब जो शनिदेव फायदा कराएंगे वो थोड़ा अलग होगा, पृथक होगा, लेकिन फिर भी धनागमन और धन संचयन शनिदेव को कराना है। शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी
तो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी ये बनाएंगे। हालांकि मैं तब भी आपको सावधान करना चाहूंगा, चोट चपेट एक्सीडेंट से सावधान रहिए। जो लोग किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं उन्हें भी सुरक्षा मिलेगी। अगर आप विशेष करके इस महामारी से जूझ रहे हैं, आपको रास्ता मिलने वाला है। यहां पर शनिदेव चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है अगर कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये महामारी से लॉकडाउन से पूर्व कहीं फंसा हुआ था, वो काम आपका बन जाएगा। अगर किसी कागजी कार्रवाई में आप फंसे हुए थे तो वो काम आपका बन जाएगा और यहां पर आपके काम बनने चाहिए। नोट करिए, यहां पर आपके काम बनने चाहिए। शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, वो क्या प्रभाव देंगे मैंने बताया। अब शनिदेव इधर 3 भावों को प्रभावित करेंगे। तो धन भाव को प्रभावित करेंगे, वाणी में या वाणी से, मैं कहूंगा वाणी से आपके सारे काम बनेंगे। व्यक्तित्व में भी आपके भद्रता आएगी, परंतु एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो भी सारे काम आपके होंगे थोड़े विलंब से होंगे, क्योंकि शनिदेव यहां लग्न को भी प्रभावित करेंगे। तो होगा क्या, यानी चंद्र राशि को, तो होगा क्या कि आपकी सारी चीजें थोड़ी विलंबित हो करके होंगी। हर चीज में थोड़ा देर होगा, लेकिन सब कुछ होगा जैसा कि आप चाहते हैं। अब खुद की राशि में बैठे और शुभ ग्रह के समान फल देंगे, तो पराक्रम को बलि कर देने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और तो और सबसे ज्यादा बड़ी बात, आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। एक ही बात फिर से कहूंगा कि जिस तरह की स्थिति शराब के दुकानों के बाहर दिखाई पड़ रही है, अगर आप धनुराशि के हैं और आप भी लाइन में हैं तो कम से कम इस गोचर काल को सोचिए और बहुत सोचिए। वक्री शनिदेव बहुत कुछ दे सकते हैं, पीकर ही मरना है तो बात ही अलग है, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति है तो अपने आप को बचाइए, अपनी सुरक्षा तय करिए, आपके हाथ में है ये। निसंदेह अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो ये गोचर काल, क्योंकि बहुत कुछ बदलना है और बहुत कुछ बदलेगा, कुछ नया और कुछ बड़ा करिए, कुछ सोचिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो आने वाले दिनों में जब परिस्थितियां बदलेंगी तो चतुर्थ भाव पर ये जो दृष्टि डाल करके 4 माह 18 माह, जरूरी नहीं है कि इसी 4 माह 18 दिन में सब कुछ हो जाए। शनिदेव इतने दिनों के लिए भी आकर के अगर आपके जीवन काल में कुछ बदलाव करके चले जाएं, कुछ आपको बड़ा कराने के लिए मजबूर कर दें, कुछ आपको सिखा दें, तो याद रखिए कि जब ये चले भी जाएं तब भी आपके जीवन काल में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत परिस्थिति बदल जाएगी और आप एक अच्छी जिंदगी देख सकेंगे। तो मैं धनु राशि के जातकों को कहना चाहता हूं, यह गोचर काल आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने जा रहा है, खास होने जा रहा है। तैयार रहिए। 7.5 की आखिरी ढैया थी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद था, हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद है। लाभ उठाइए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना, हनुमान जी की आराधना करना और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना, आपके लिए ये सुरक्षा की गारंटी इसी से बन रही थी। ये अगर आप कर रहे थे तो ठीक, नहीं कर रहे थे तो करिए, आप सुरक्षित रहेंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी। मकर राशि, आप ही की राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो मैंने 7.5 का प्रभाव बताया था और मैंने कहा था शनिदेव उतना कष्ट नहीं देंगे। निसंदेह उतना कष्ट तो खैर नहीं ही कहा जाएगा, लेकिन गौर करिए इस समय शनिदेव कहां गोचर कर रहे हैं? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। मेरे एक और कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा होगा और इस बात को जाना होगा कि शनिदेव की 7.5 का वो समय जब आपके जन्म नक्षत्र पर शनिदेव गोचर करते हैं। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं, मकर राशि के हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद बेहद सावधानी भरा था। नोट करिए, बेहद सावधानी भरा था, यानी मानसिक अशांति, परेशानी, हर कार्य में विलंब होना, हर बनता कार्य को अंत में अपनी आंखों से बिगड़ते हुए देखना, किया आपने क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, यानी तरह तरह से परेशान। ऊपर से नौकरी में अगर हो तो नौकरी छूटने तक की नौबत आने वाली स्थिति। अब क्या होगा? कुछ बदलाव। निसंदेह अगर शनिदेव वक्र काल में आए हैं तो ये अपना प्रभाव आपको बढ़िया देंगे, न कि खराब। 4 माह 18 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इससे आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, लेकिन यह बात तय है कि ये 4 माह 18 दिन आपके जीवन काल पर प्रभाव डाल सकता है। अगर इस प्रभाव को आप भुना ले अपने लिए तो इस काल में जो पिछले दिनों बिगड़ी या अभी आगे बिगड़ेगा उसको भी आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कहां चलेंगे शनिदेव? तो आपकी राशि पर। इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम पर, सप्तम पर, कर्म पर प्रभावी बनाएंगे, 12वें को, धन को और खुद लग्न को। व्यय को प्रभावी बनाने के कारण व्यय अधिक की स्थिति होगी, इधर उधर के चीजों में पैसे व्यर्थ बर्बाद होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गुरु की यहां पर राशि है, अगर व्यय हो ही रहा हो तो अच्छे कार्यों पर करिएगा।
बुरे कार्य में व्यय करने का अर्थ यह भी होता है कि आप खाने पीने, विशेषकर पीने, गलत चीज खाने, इन चीजों पर व्यर्थ व्यय करने से अच्छा है कम से कम आज इस परिस्थिति को देखिए और जानिए। यह क्षण भंगुर जीवन है, देखते ही देखते कब निकल जा रहा है लोगों को पता तक नहीं चलता। कुछ ऐसा करिए जिससे लोग जाने के बाद भी याद रखें। तो अच्छे कार्यों में व्यय करिए धन को, अच्छा होगा। शनिदेव प्रभावी करेंगे अपने दूसरे घर को, सो धन संचयन के रास्ते बन सकते हैं। आप धन का उपभोग अच्छे से कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति इत्यादि है, उसके विकास के बारे में सोचिए। हालांकि अभी बहुत समय लगेगा लोगों को एक बार तैयार होने में, परिस्थितियों को एडजस्ट करने में, लेकिन फिर भी सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। नौकरी पेशा थे तो हो सकता है नौकरी में आपकी परेशानी आ गई हो, घबराइएगा मत। शनि का यह वक्र काल आपके लिए फायदेमंद होकर क्या रहा है, और नौकरी यहां गई तो कहीं और मिल जाएगा। एक और बात, वैसे तो लगता नहीं कि आप विदेश जाना पसंद करेंगे, पर फिर भी अगर विदेश जाने की सोच रहे हो तो यह गोचर काल आपके काम आ सकता है। विदेश की स्थिति भी बन सकती है। मुझे लगता नहीं कि कोई जाना चाहेगा इस गोचर काल में, फिर भी अगर आपका पहले से ही तय था, कई सारे ऐसे लोग थे जिनका विदेश जाना तय हो चुका था, वीजा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अब नहीं जा सके, तो हो सकता है आपका विदेश जाना हो जाए, वहां जाकर के आपको नौकरी मिल जाए। और विदेश में तो खैर अब क्या नौकरी, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। खैर आपके लिए रास्ते बनेंगे, चिंता मत करिएगा। जो परेशानी आ चुकी है उससे भी रास्ता मिलेगा, लेकिन एक ही शर्त याद आपको रखनी, एक सूत्र याद रखना है, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते नहीं। धीमा, रफ्तार बहुत धीमी होगी, हर चीज विलंबित होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, वो दूर हो जाएगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। और जो आज तक आप केवल और केवल नौकरी कर रहे थे, मैं कहूंगा थोड़ा विवेक लगाइए, थोड़ी बुद्धि लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और अपना खुद का भी कुछ कर सकते हो तो अपने खुद का भी काम करिए, नौकरी छोड़कर नहीं। आप मकर राशि के हैं, आप किंग मेकर हैं, तो नौकरी तो आपको करनी होगी। नौकरी करते हुए अगर खुद के व्यापार के बारे में कुछ सोच सकते हो, अवश्य सोचिए। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी इस गोचर काल में सब कुछ ठीक होने वाला है। कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा, पार्टनर से सहयोग मिलेगा, और पार्टनर के सहयोग के साथ आप आगे बढ़कर के व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी की सेहत में अगर कोई परेशानी इत्यादि थी उसमें भी कमी आएगी। मिला जुला करके देखा जाए तो आपके लिए ये गोचर काल 4 महीना 18 दिन सपोर्ट, शांति और सहयोग लेकर के आ रहा है। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और वो भी उच्च दृष्टि। सो इसी के लिए मैंने कहा नौकरी चली भी गई है तो चिंता मत करिएगा, नौकरी आ जाएगी। यहां से गया कहीं और से आएगा, कहीं और आपने प्रयत्न किया हो वहां से आपके लिए इंटरव्यू का मौका आपको मिल जाएगा। और तो और नौकरी नहीं है तो खुद का अपना कुछ कर लीजिए, आपके लिए समय करीब खड़ा है, लेकिन करना होगा नौकरी। याद रखिएगा, अगर मकर राशि के हैं नौकरी पूरी तरह मत छोड़िएगा। एक नौकरी गई है तो दूसरी नौकरी लीजिए, लेकिन साइड से अपने खुद का कोई काम करिए। तो आप समझ लीजिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो शनिदेव की मध्य ढैया चल रही थी, कष्ट, मानसिक अशांति, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जितने लोग हैं उनके लिए तो विशेष रूप से, और उसमें भी ये जो काल था मानसिक अशांति, परेशानी, हर कार्य डिले, काम न बनने देना, इस तरह की परेशानी दे रहा था। इन सबसे बचाव के लिए आपको हनुमान जी की आराधना मैंने बताई थी, अभी और कहूंगा, हनुमान जी की आराधना करिए, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए। याद रखिएगा, ये 4 माह 18 दिन बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप बदलवाने के पक्ष में हैं तो। कुंभ राशि, 7.5 की प्रथम ढैया आप देख रहे हैं। 11 मई 2020 जान चुके हैं आप, शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। आपके राशि के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण आप ही की राशि पर होते हैं, और वर्तमान समय में देखा जाए तो आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में गोचर को मैंने बताया था कोई कष्टदायी नहीं होने वाला है, क्योंकि खुद की राशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो अपनी दूसरी राशि के बल को बलि कर देता है। अब जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव का यह गोचर काल, वक्र काल 6 तरफ से प्रभावित करेगा, 3 दृष्टि और 3 भाव। अब आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, देखिए। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। अब राशिपति होकर के 12वें में गोचर करने का अर्थ था कि कार्य क्षेत्र में लगातार विघ्न, बाधा और परेशानियों का आना। चूंकि वक्र काल में ग्रहों की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, और वक्र काल में ग्रह बेहद पावरफुल हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, लाभ को प्रभावी करेंगे, आपके व्यक्तित्व को प्रभावी करेंगे, और व्यय को भी प्रभावित करेंगे। फलस्वरूप इस गोचर काल में लाभ के रास्ते आप ढूंढेंगे, लाभ के रास्ते आप बनाएंगे, उनका इजाद करेंगे। और वहीं शनिदेव व्ययाधिक्य की भी स्थिति लाएंगे, तो हो सकता है अब किसी चीज का इजाद करना हो, बनाना हो, तो व्यय की भी स्थिति आने वाली है। अब समझिए, 12वें भाव में इनका गोचर होगा तो सबसे पहले व्यय पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और व्यय बिल्कुल सही दिशा में जाए, इस बात का आपको भरपूर ख्याल रखना होगा। नोट करिए कि आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस मद में जा रहा है, इसका मैं ख्याल रखूं। एक, शनिदेव लाभ को प्रभावित करेंगे, क्योंकि पीछे और आगे जब भी ग्रह वक्री होता है तो पीछे वाले भाव को भी और आगे वाले भाव को भी,
प्रभावित करता है और जहां बैठा उसको प्रभावित करेगा ही। और शनिदेव के पास 3 दृष्टि भी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो धन भाव को, रोग रिपुऋण भाव को और साथ ही साथ भाग्य भाव को। भाग्य भाव पर इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी, सौभाग्य के चलते सारे काम बनेंगे। जो काम रुक रहा था, जिस काम में अड़चन आ रही थी, जिस कार्य में परेशानी आ रही थी, काम बनेगा। कुछ सहायता आपको विदेश से भी मिल सकता है, यानी विदेश से सहयोग मिलना, अथवा लॉकडाउन से पूर्व हो सकता है अगर आपके विदेश जाने की तैयारी हो तो वो, अगर आप जाने की इच्छा रखते हो तो विदेश जाना तय हो चुकेगा या विदेश आप जाएंगे। एक दूसरा, बिजनेस इत्यादि करते हैं, आपकी फैक्ट्री इत्यादि चलती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। आपको ऐसे वर्कर मिल जाएंगे भाग्य के सहयोग से जो आपके काम को थोड़ी ही मात्रा में होकर के काम को ले चलेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी परेशानी यह भी आएगी कि वर्करों को का मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने जो जीवन देखा है, वो भी जिस त्रासदी को झेले हैं, इतना आसानी से वो नहीं आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खुद से वो अपना कुछ करेंगे और ये भी अच्छा है। मैं नहीं समझता कि उनके लिए बुरा है, निसंदेह फैक्ट्रियों के लिए बुरा है, लेकिन उनके लिए तो ये अच्छा ही है, एक नई जिंदगी वो बनाए अपनी। तो यहां पर देखें तो मैं आपके लिए समझता हूं कि भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। भाग्य का सहयोग इस गोचर काल के दौरान पिता से सहयोग लीजिए, पिता की बातों को मानिए और पिता से राय मशवरा करके कोई कार्य करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। रोग रिपु ऋण, इसमें कहीं ना कहीं जो बढ़त आएगी, परेशानी आएगी, उससे आपको जरा विशेष रूप से सावधान रहना होगा। रोग रिपु ऋण से आप परेशान हो सकते हैं, तो ऋण स्वाभाविक है, दिखाई पड़ेगा। रोग सामान्यतया हो सकता है, उसको लेकर के अब चिंता है। अगर आप कोई फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो चिंता रोग का कारण बनने वाली है। और रिपु स्वाभाविक है, अब बिजनेस के क्षेत्र में चहुओर रोग की शत्रुता की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा, भाग्य आपके साथ है, सो चिंता मत करिएगा। धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो धन संचयन हो या धन किसी प्रकार से हो, तो आपके पास संचित धन से ही आपके सारे काम बनेंगे और सहयोग मिल जाएगा। यानी आपके पूर्व के रखे धन से या कहीं और से धन के चलते काम नहीं रुकेगा, काम सारे बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाभ को प्रभावित कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं और धन को प्रभावित कर रहे हैं। तो धन चाहे वो पैतृक संपत्ति हो सकता है उसी को बेच करके आप अपना आगे का काम शुरू करें या जैसे भी करें, परंतु काम सारे आपके हो जाएंगे, रुकने वाला कुछ भी नहीं है। क्या सावधानी रखनी है आपको? देखिए, 7.5 है और सावधानी तो रखनी ही रखनी होगी। अगर कहीं कुंडली में आपके चंद्रमा और शनि का संबंध हुआ, तब तो ये गोचर आपको कष्ट में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा, निकलना मुश्किल, फिर मुश्किल में आप हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, शनिदेव शुभ ग्रह के समान फल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपके काम आगे बढ़ेंगे, सहायता आपको मिलेगी। कब? अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का सीधा संबंध नहीं है, तब हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए, खूब हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ एक और काम आप कर लीजिए, गणेश जी की भी आराधना अब करिएगा। 4 माह 18 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस समय काल में बहुत कुछ बदल जाएगा। सो गणेश जी की भी आराधना करते रहिएगा, इससे आप बचे रहेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे। जो बुरी परिस्थिति है आएगी और निकल जाएगी। मीन राशि, 11 मई 2020 शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो ये कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जहां हैं वहीं मकर राशि में ही वक्र होने जा रहे हैं 4 माह 18 दिन के लिए। आपके लिए कारक ग्रह हैं ऐसा तो नहीं है, आप जानते हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब लाभ भाव में शनिदेव को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है, तो इसका मतलब था कि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद था। अब यह शुभ ग्रह के समान भी अगर फल देते हैं, तब भी आपके लिए कोई बहुत विशेष इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। यानी जैसा इनका गोचर चल रहा था लगभग वैसा ही। एक परेशानी जरूर आ रही थी कि चीजें थोड़ी विलंब हो करके हो रही थी, तो उसमें थोड़ा जरूर कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, काम आपके थोड़े होंगे। अगर आप मीन राशि के हैं, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में है, क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलाबल के साथ हैं, बली अवस्था में है और उनका किसी प्रकार से चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब है शनिदेव का यह गोचर काल आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। शनिदेव का यह वक्र का गोचर काल आपको सपोर्ट करेगा, परेशानियों से बाहर निकालेगा। जरा समझिए, शनिदेव 6 भावों को प्रभावित करेंगे। कैसे? पहले तो पिछले घर को, अगले भाव को, जहां बैठे हैं उस भाव को, इनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, इनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम पर और इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर। इन 6 भावों पर इनका प्रभाव होगा। कर्म को प्रभावित करेंगे, तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, वो चिंता न करें, क्योंकि लाभ तभी होगा जब आपके पास नौकरी होगी। तो नौकरी गई है तो नौकरी आ जाएगी, चिंता न करें। दूसरा, जो लोग विदेश में रह करके काम कर रहे थे, उनकी नौकरी गई है, तो या तो आप फिर विदेश में रह जाएं, विदेश में रहते रहते पुनः नौकरी आपको मिल जाए, अथवा विदेश से पुनः मौका आ जाए। जो लोग विदेश जाने की तैयारी में थे, लॉकडाउन हो गया, नहीं जा पा रहे थे, वो अब जा सकते हैं। दूसरा, परिस्थिति बदलने पर,
मैं ये इस हिसाब से कह रहा हूं कि मुझे भरोसा है कि अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, विशेष करके देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बाद। तो वहां पर आप जाकर के आपको सपोर्ट मिलेगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर लोग अभी विदेश जाना पसंद करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहीं पर रह करके आप कुछ नया करेंगे। व्यय पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा, सही दिशा में सोच समझ करके व्यय करना होगा। अभी अभी जिस महामारी को आप देख रहे हैं, इस महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है, दिन दुनिया देखना सिखा दिया। लोगों ने जाना हमारी जिंदगी बड़ी क्षणभंगुर है, कब ये प्राण निकल जाए पता नहीं। शनिदेव का संबंध आपके व्यक्तित्व से होगा, सो भोग पर अपने व्यय मत करिए। अपना व्यय जो है अपने आप को बनाने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, लोगों की मदद के लिए करिए। कम से कम नाम तो होगा ही, और अगर आप धर्म को मानते हैं तो इस लोक के साथ परलोक भी बनेगा। शनिदेव प्रभावी करेंगे कर्म भाव को, सो नौकरी को लेकर के चिंता मत करिएगा। नौकरी जाएगी तो या तो दूसरी नौकरी आ जाए, आप खुद का काम कर लेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मन आपका थोड़ा अशांत होगा, जो पहले से भी चला आ रहा है। कार्य चूंकि विलंबित हो रहे हैं, हर कार्य में डिले होना और हर कार्य बाधित हो होकर के हो रहा है, पर फिर भी काम बनेंगे और इस चिंता से आप मुक्त होइए। संतान को लेकर के अगर कोई चिंता थी, संतान के कारण चिंता थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। रास्ते खुलेंगे आय के और इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनेगी। फलस्वरूप लॉटरी सट्टा जुआ, ज्यादातर लोग क्या करेंगे इस गोचर काल के इस समय के दौरान कि अब उनको लगेगा कि कहां से आकस्मिक पैसा आ जाए, तो ज्यादातर लोग इस समय लॉटरी इत्यादि में जाएंगे जहां लॉटरियां होती हैं, और फिर शेयर मार्केट इत्यादि में भी पैसे लगाएंगे। मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर आप अपनी कुंडली को देख लीजिएगा, चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा से शनि का संबंध नहीं है, तो लॉटरी सट्टा से भी आप पैसा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बन रही है। ऐसा नहीं है तो इन चीजों में पैसा बर्बाद मत करिएगा, बल्कि उसकी जगह अपने कर्म पर भरोसा करिएगा, मेहनत पर भरोसा करिएगा। व्यापार इत्यादि करते हैं तो ससुराल इत्यादि से सहयोग मिल जाए, या आप नौकरी पेशा नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं, तो ससुराल से सहयोग मिल जाए, कहीं और से सहयोग मिल जाए। सहयोग से आपके काम सारे बन जाएंगे और फिर आपके लिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपको थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। समझिए, मीन राशि के जातकों के लिए मैं पूर्व में कह चुका हूं, शनिदेव कारक नहीं है, लेकिन इनका वक्र काल आपको सपोर्ट करने के लिए आया है, आपको सहयोग देने के लिए आया है। तो इस गोचर काल से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, फायदा मिलेगा। चिंता मत करिए, विलंब से ही सही काम सारे बनेंगे। हनुमान जी की शरण में रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान जी को तिल तेल का दिया ले जाकर के उनके मंदिर में जला करके रखिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करते रहिएगा, परेशानियों से वही बचाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला से लेकर के मीन पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का गोचर प्रभाव। यानी इस हिसाब से देखें तो मेष से लेकर के मीन पर्यंत 12 राशियों के लिए हमने शनि के इस वक्र काल के गोचर प्रभाव को जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।